जी यहाँ मिल गई है गाड़ी की पार्किंग, साइड में बिल्कुल दबा के, रोड भी ब्लॉक नहीं हो रही, और जहाँ पार्किंग मिली उसके जस्ट सामने ही दुकान है फोटोकॉपी की बढ़िया। अच्छा, अरुणाचल लेना आपको एक परमिट होता है ILP करके, इनर लाइन परमिट, वो तो बनवाना ही पड़ता है। जब आप असम से अरुणाचल एंटर करोगे तो वहाँ बॉर्डर पे बन जाता है 200 रुपये पर पर्सन में, या फिर आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हो। लेकिन जो बुमला पास है ना, इंडिया तिब्बत का बॉर्डर, उसके लिए एक और अलग से परमिट बनवाना पड़ता है। तो वो परमिट हमें यहाँ बनवाना है। ILP के बिना तो हम एंटर ही नहीं कर सकते थे खैर यहाँ पे। तो ये शॉप है भाई, जेरोक्स लिखा है। तो ये देखो, ये हमारा ILP परमिट जो बॉर्डर पे बनवाया था। आपका ही वीडियो देख रहा था मैं अभी जस्ट। अच्छा जी। क्या इत्तेफाक है, आज वाला देख रहे थे? आज वाला ही देख रहा था। सही वो है। एक्सीडेंट वाला यार। हाँ हाँ, देख लो भाई, वीडियो देखते देखते अचानक से। आपकी शॉप है ये? नहीं, मेरी नहीं है, किसी और की? अच्छा, शरद कहाँ गया? आपका ही देख रहा था। सही है। तो दो फोटोकॉपी हमें ILP की करवानी है, 2 आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड भी, सोहन का भी, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, और 2 कॉपी RC की भी गाड़ी की। तो बस ये सब कुछ चाहिए। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है हमें DC ऑफिस, यहाँ पे जो पास में ही है 700-800 मीटर पे, और वहाँ से परमिट बनेगा। तो ये भैया बता रहे हैं कि यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पे ना एक जगह है जिसका नाम है होली वाटर। ये वीडियो मैं लगा दूंगा, भैया ने ली थी अभी थोड़े दिन पहले। तो इस वाटरफॉल से 108 जगह से पानी गिरता है ऐसे पतली पतली धारा के उसमें। तो देखते हैं भाई, आज तो टाइम नहीं मिल पाएगा, कल बुमला पास, क्योंकि हम जल्दी जाएंगे तो फिर उसके बाद शायद दोपहर और शाम बची होगी। तो बुमला के, जैसे हम यहाँ से बुमला जाएंगे तो उसके बीच से ही रास्ता कटेगा ना कहीं? वहाँ से मतलब कि 2 घंटा का आपका ड्राइव है। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं, कल का ही प्लान बनाएंगे बुमला के आने के बाद, और नहीं मिलता तो फिर एक दिन एक्सटेंड का सोचेंगे, अभी कंफर्म कुछ नहीं है। ठीक है भैया, चलो फोटोकॉपी हो जाए, निकलते हैं। फोटोकॉपी का काम हो गया, बट भाई एक और चीज़ पता चली है, आज संडे होने की वजह से DC ऑफिस बंद होगा। बट वो कह रहे हैं जो DC ऑफिस में मैम बैठती है जो बनाती है परमिट, वो उनका घर है यहाँ पे धर्मा कैफ़े के सामने, वाइन शॉप के वहाँ, तो वो घर से भी बना देते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर घर चलते हैं और घर से ही बनवा लेते हैं, क्योंकि आज का दिन अगर वेस्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। असल में होता क्या है ना, जैसे आज मैं बनवाऊँगा तो मुझे मिलेगा परमिट कल, तो अगर मैं आज नहीं बनवा पाया और कल बनवाया तो मुझे परसों जाना पड़ेगा बुमला पास, जिसकी वजह से एक दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे आज ही बन जाए। बाकी भाई देखो, बाइक रेंटल के भी यहाँ पे है काफ़ी सारे, एक्सपल्स मिल रही है, स्कूटी भी मिलती है। एक्सपल्स का प्राइस है 1500 रुपये पर डे, स्कूटी का है 1000 रुपये। बट स्कूटी तो क्या ही ले जाओगे भाई, चढ़ेगी नहीं आधी जगहों पे, तो आप एक्सपल्स ले सकते हो, या हिमालयन भी मिल रही होगी शायद से। एक्सपल्स नई नई सी दिख रही है सारी ना यहाँ, 1500 रुपये पर डे के हिसाब से। तो अगर आप बुमला पास जाना चाहते हो तो यहाँ से बाइक रेंट पे लेके बुमला पास जा सकते हो, अगर अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे। वरना यहाँ से टैक्सी चलती है, 5500 रुपये लेते हैं टैक्सी वाले, उसमें शायद 5 या 6 लोग बैठ सकते हैं, और वो आपको लेकर जाएंगे। टैक्सी वाले ही आपका परमिट भी बनवाएंगे, सब कुछ वही करके देंगे। बट क्योंकि हमारे पास अपनी गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी से ही जाएंगे भाई। पहले ना, आज से 1-1.5 साल पहले बड़ी दिक्कत थी यहाँ पे अपनी गाड़ी ले जाने में, जो यहाँ की टैक्सी यूनियन थी ना, वो ले जाने नहीं देते थे पर्सनल गाड़ियों को। बट अब शायद से सॉर्टेड हो चुका है ये सब कुछ, तो इसलिए हम अपनी गाड़ी आराम से ले जा पाएंगे। ये देखो भाई, यहाँ पे ना ऑक्सीजन किट जो है वो मिल रही है। कई लोगों को बुमला पास में ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, तो यहाँ से लेकर जा सकते हो। देखो वो तो 14,000 फीट पे ही है। मैं तो मतलब जब हम तिब्बत गए थे तो इतनी हाईएस्ट पे गए थे, मेरे ख्याल 18,000 फीट पे भी गए थे, जो एवरेज बेस कैंप था, 18 या 17,500 फीट पे। तो वहाँ भी ऐसा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। तो क्या ही करेंगे, यहाँ थोड़ा सा सांस चढ़ जाता है यहाँ पे चढ़ाई के वक्त, बट वैसे इतनी दिक्कत नहीं। चलो जी, अब यहाँ से चलते हैं उनके घर पे, जो मतलब DC ऑफिस में मैडम बैठती है। आज DC ऑफिस बंद है तो घर ही जाना पड़ेगा। होपफुली वो बना दे आज किसी तरह से, क्योंकि वो बनाएंगी। उसके बाद जो हमें डॉक्यूमेंट मिलेगा वो हमें ना वॉर मेमोरियल जो है यहाँ पे, वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, और फिर जो ब्रिगेडियर होते हैं उनका स्टैंप लगता है, तब जाके हमें कल मिलेगा सुबह। तो इसलिए आज ही बनना ज़रूरी है। अरे घेर दोगे। चलो भाई चलो चलते हैं। तो ये है भाई, देखो धर्मा कैफ़े, इसी के जस्ट सामने है वो ठेका जहाँ पे उनका घर है। ये है जी धर्मा कैफ़े। यहाँ ठेका तो कहीं नहीं दिख रहा, तो सोहन गया पता करने के लिए, क्योंकि बारिश शुरू हो गई अब। ये देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करवा के होटल ही जाना पड़ेगा सीधा। तो भाई ये बोर्ड आ गया लेफ्ट में अपने, धर्मा कॉफ़ी हाउस का। अब इसके सामने ठेका कहाँ है? ठेका तो दिख नहीं रहा। आगे कहीं मोड़ पे बता रहे हैं भाई, देखते हैं। हाँ, वाइन शॉप तो ये रही भाई, यही वाला घर होगा शायद से, फिर या तो ऊपर या उससे ऊपर, देखते हैं। भाई आंटी जी ने तो साफ मना कर दिया गुस्से में, आगे की छुट्टी का दिन है, मैं नहीं बनाऊंगी। हमने कहा बहुत देर दूर से आए, हमारे एक दिन वेस्ट हो जाएगा। बट आंटी जी नहीं मानी, काफ़ी गुस्से में थी आंटी। कह रही कल आना, कल बनाऊंगी वहाँ पे। बाड़ी का बोला उस टाइम बोला अरे वो उनको लगा भाड़े का लेके आया हूँ, मेरी टैक्सी है, मतलब मेरी। मैंने कहा टैक्सी नहीं, पर्सनल गाड़ी है। फिर कहती है भाई है तुम्हारा। मैंने कहा भाई नहीं है, काम करता है साथ। पता नहीं भाई क्या है। चलो अब एक ट्राई और मारते हैं, जो वॉर मेमोरियल है वहाँ जाके पता करते हैं।
अगर वो बना के दे देंगे तो बढ़िया, वरना फिर अब एक दिन एक्स्ट्रा वेट करना ही पड़ेगा। क्या भाई 3.5 किलोमीटर है वॉर मेमोरियल, 11 मिनट की ड्राइव। चलो वैसे तो देखो यार, उनकी ऑफिशियली छुट्टी है तो हम ऐसे ज़बरदस्ती तो बनवा नहीं सकते, अपने इच्छा से वो बना देती तो ज़्यादा मतलब देर का कुछ प्रोसेस था नहीं। उनके पास एक फॉर्म टाइप का होता है, बेसिकली उसमें स्टैम्प भी मारना है, एक छोटा सा, हार्डली 2 मिनट का काम था शायद से। बट ठीक है भाई, सबकी अपनी चॉइस है। अब जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर डायरेक्ट ही बन जाए तो, या फिर देखेंगे होटल वालों से बात करेंगे। वो 1000 रुपये मांग रहे थे, वो कैसे करवाते हैं वो मेरे को लग रहा है करवाएंगे तो इन्हीं से ही ना। तो अगर उनके कहने पे इन्होंने बना दिया तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी कि हमारे कहने पे बना नहीं रहे हैं और जो होटल वाले हैं उनके कहने पे बना दिया। तो पता करेंगे ये भी ज़रूर, अगर नहीं बना ना होटल वालों को देंगे 1000 रुपये और कहेंगे आप बनवा के दे दो हमें। तो भाई वॉर मेमोरियल है कहीं ऊपर और पार्किंग है इतनी नीचे आके, तो यहाँ खड़ी करके जानी पड़ेगी। अब पता नहीं वहाँ शूट करना अलाउड होगा कि नहीं, पूछ लेंगे, कहेंगे कि कर लो तो कर लेंगे, वरना फिर आप नहीं देख पाओगे कुछ। तो जी ये पहुंच गए हम वॉर मेमोरियल, एक सामने है बिल्डिंग ये और एक इधर की तरफ से है। भाई मुझे इंडिया में ना सबसे बेस्ट अपनी इंडियन आर्मी लगती है। एक तो अपनी जान की परवाह किए बिना बॉर्डर पे हमारे लिए रक्षा करते हैं, और दूसरी चीज़ भाई जब भी आप बात कर लो बड़े प्यार से बात करते हैं और काफ़ी हेल्पफुल नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर आए हम परमिट वगैरह के लिए, अब हो गया परमिट का जुगाड़। यहाँ पे एक ऑफिसर थे, उन्होंने स्पेशली उन आंटी जी को फ़ोन लगाया कि आपने परमिट क्यों नहीं बनाया, ऐसे ऐसे करके। तो वो हमें यही कह रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट कह रही है कि टूरिज़्म बढ़ा, और आप जैसे मतलब यूट्यूबर, मैंने उन्हें बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो वो कह रहे आप जैसे यूट्यूबर आ रहे हैं टूरिज़्म बढ़ाने, तो इस तरह से करते हैं ये लोग, समझ रहे हो आप। तो उनके अकॉर्डिंग संडे को भी परमिट बनते हैं। हमारे सामने सामने भी 2-3 लोग आए जिनके परमिट बने हुए थे, तो हमारा ही नहीं बनाया गया। और उसके पीछे रीज़न ये दिया गया है कि हम यहाँ के लोकल नहीं हैं, तो जो लोकल होते हैं जिनको ILP की ज़रूरत नहीं होती उनके लिए वो बना देते हैं अपने घर से भी 3 बजे के बाद। बट हम क्योंकि बाहर के हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने होते हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो कर कुर आगे किसी तरह जुगाड़ होके फाइनली जो है वो परमिट बन गया और हमने यहाँ पे जमा करवा दिया। अब कल सुबह 6 बजे के बाद कभी भी हम आके परमिट उठा सकते हैं। हम आएंगे 7:30-8 बजे के आसपास और फिर यहाँ से निकलेंगे बुमला पास। तो चलो एक दिन वेस्ट नहीं होगा, मज़े आ गए।